नहीं बोली। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक वाला जितना भी क्वेश्चन छाटे हो हम इसलिए रोके हैं ना, क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक के जितना भी क्वेश्चन है सब यहाँ बता के सीधे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। जैसे इंटीग्रेशन वाला सॉल्व कर है, पता नहीं शायद डिफ्रेंशिएशन है कि नहीं है, डिफ्रेंशिएशन भी सॉल्व कर है, इस बार सोच रहे हैं इन्वर्स वाला अपलोड कर दें, इसीलिए हम कुछ नहीं बोले। वहाँ पर जितना भी रहेगा हम सब रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, जैसे कि 3 बार 4 बार 10 बार तुमको जय बार देखना है देख लो। जैसे पूरा सिलेबस आप पढ़ लिए, मतलब जो जो मेन चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, और फिर क्वेश्चन बैंक वाला अगर बना लेते हैं तो एग्ज़ाम में 100% की वहीं से आएगा। जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ा दिए, पूरा हम बता दिए, फिर क्वेश्चन बैंक वाला सॉल्व करवा दिए, तो 100% उससे फालतू नहीं आएगा। वो टोटली है जितना भी है ना क्वेश्चन बैंक में, हम सब एक एक करके सॉल्व कर देंगे, इसलिए तो हम अभी नहीं बताएं और ना ही कुछ उसके ऊपर बोले। रिकॉर्डिंग चालू हुआ तब हम बोल रहे हैं, जिसमें जो देखेगा उसको भी पता चल जाए कि हम सब सॉल्व कर देंगे। फिर भी ऑफलाइन तो खैर ज़्यादा ही पढ़ाएंगे, बहुत सारा वीडियो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अपलोड नहीं कर पाएंगे हम। लिखिए tan इन्वर्स, अच्छा कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, sin इन्वर्स 12/13 प्लस cos इन्वर्स 4/5 प्लस tan इन्वर्स 63/16 साबित करना था पाई, प्रूफ करना था पाई। तो आप 2-2 टर्म में बना कर लेके चलते, जैसे 2 को अगर सॉल्व करते तो ऐसा हूँ आ जाता, मतलब माइनस पाई आया था, हाँ पाई ही लाना था। बता दें या बन गया है, बन गया है तो सबसे तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ो, छोड़ देते हैं, कभी न कभी मिल जाए करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं। हाँ भाई यही चीज़ एनसीईआरटी में भी है, तो हो सकता है कि जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो उसमें फिर मिल जाएगा तुमको। आप तीनों को tan इन्वर्स में बदल दीजिए, सीधा सीधी बात, और tan इन्वर्स में बदल के तीनों को बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, tan इन्वर्स cos x बराबर 1 माइनस sin x, tan इन्वर्स cos x बटा 1 माइनस sin x, tan इन्वर्स और ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे cos x बटा 1 माइनस sin x। बताना है कितना आंसर होगा। tan इन्वर्स cos x बटा 1 माइनस sin x, देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं tan इन्वर्स cos x बटा 1 माइनस sin x। जब जब सूत्र लगेगा तब तब हम बताएंगे, यहाँ फिर फार्मूला लगेगा, यहाँ फिर सूत्र अप्लाई होगा। फिलहाल तो हम बताते हैं, सूत्र उधर लिख देंगे। tan इन्वर्स cos x के फार्मूला अगर देखें तो cos x के सूत्र होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहाँ चाहो तो फार्मूला वाला कॉपी में तो लिख भी सकते हो कि cos x बराबर इतना सूत्र होता है।
11th में इतना सूत्रवे है कि समझ में नहीं आता कि 12th में कैसे समझावे। cos x के ही फार्मूला है, फार्मूला वाला कॉपी में ऐड कर लीजिए। cos x के सूत्र होता है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। प्रूफ तो 11th में कर दिए इस सबको हम। एक को हम लिखेंगे, एक को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस इस साइन, जैसे एक के ही सूत्र है तो ये तो खैर कोई खास फार्मूला नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू दोनों जोड़ के इसे भी कितना होता है 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1, साइन स्क्वायर वाई मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा जोड़कर कितना होगा एक्स बाई टू। तो जानबूझकर लिखें क्योंकि ऊपर भी एक्स बाई टू था इसलिए लिखना पड़ा। साइन एक्स के फॉर्मूला होता है 2 साइन, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि लिखाइए गया छोटा, तो 2 साइन एक्स बाई टू और नीचे लिख देते हैं cos एक्स बाई टू, बड़ा नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स। चलो पूरा बड़ा लिख देते है ना, ई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, मतलब cos एक्स बाई टू प्लस प्लस साइन एक्स बाई टू। एक बार जोड़ दिए और फिर एक बार घटा देंगे, मतलब cos एक्स बाई टू माइनस बटा, ध्यान से अगर देखें तो समझ में आएगा कि साइन एक्स बाई टू घटाओ एजे पे कितना समझ में नहीं आता है। अब साइन एक्स बाई टू घटाओ cos एक्स बाई टू लिखें, या फिर पहले हम cos एक्स बाई टू अब बाद में साइन एक्स बाई टू लिखें, यह स्क्वायर है ना, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बता देते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर कोई पूछे, चाहे b माइनस ए के होल स्क्वायर पूछे, दोनों आपस में, नहीं तो तोड़ के देख लो, वो पहले तोड़ के देख लो फिर भी इधर विश्वास करना, पहले वो तोड़ के देख लो, दोनों सेम आएगा tan इनवर्स, दोनों के सेम फार्मूला है। मतलब इसका फार्मूला अगर कोई लिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसका लिखे तो ठीक है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, तो है तो दोनों बराबर है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर या बी माइनस ए के होल स्क्वायर सेम होता है। हाँ ये अलग बात है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों आपस में बराबर, देखो ए माइनस बी या बी माइनस ए अलग अलग है मानते हैं, लेकिन स्क्वायर के वजह से दोनों सेम हो जाता है। तो हम साइन एक्स बाई टू माइनस cos एक्स बाई टू लिखे, या तो यही चीज़ ऐसे भी लिख सकते थे पहले cos एक्स बाई टू, तो चलो लिखते हैं पहले cos एक्स बाई टू प्लस, उधर तो खैर जैसे है वैसे रह जाएगा, ये cos एक्स बाई टू घटा साइन एक्स बाई टू, नीचे बोलिए क्या लिखें, हम बताएं ना कि a माइनस बी लिखें, b माइनस ए लिखें, है तो दोनों अलग अलग लेकिन स्क्वायर के वजह से वो सेम हो जाता है। मतलब cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर। अब काटते हैं, कैंसिल करो cos एक्स बाई टू, ये वाला कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे इधर लिखते हैं। देखो ये वाला फार्मूला वाला कॉपी में नोट कर लेना कि cos एक्स के सूत्र होता है कितना cos एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वैसे ही साइन एक्स के सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू cos एक्स बाई टू। ये कोई खास फार्मूला नहीं था, यहाँ पे 3 फार्मूला लगा, एगो cos एक्स वाला और एगो साइन एक्स वाला। ऐसे तो एक के भी लगाए लेकिन एक तो 10वां में इतना पढ़ें कि छोड़ो। इधर अब लिखते हैं tan इनवर्स कितना हो गया, जैसे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू है, बटा में cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू है, वैसे ही वहाँ पे लिखेंगे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बटा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू tan इनवर्स। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि ये भी फार्मूला है, 11th में
बार बार ही मिलते रहता और बोलते भी रहते कि ध्यान रखना 12th में ज़रूरत पड़ेगा। ऐसे तो जब भी ऐसा सिचुएशन आवे ना तो अंश और हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में किससे भागा देना, cos x/2 से भाग देने पर समझ जाना कि क्या लिखा है। तो यहाँ हो गया 1, भागा देंगे तो, और उसमें भागा देंगे तो हो जाएगा tan x/2 बटा E1 माइनस tan x/2। अभी जैसे tan इनवर्स दिखाई दे रहा है वैसे ही रहे दो। यहाँ पे हर बार सबको कन्फ्यूजन होता है। एक को हम लिख देंगे tan 45 डिग्री, आइए सही छोड़ देंगे। फिर एजा मन में फिर वही बात उठेगा कि एजा tan 45 लिखे थे, एजो लिख देंगे tan 45। यही तो गलती नहीं करना, ये एक के सही छोड़ देना। हाँ, यहाँ समझना है कि नहीं कुछ तो एक तो गुना है ना, और एक को यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री ऐसे। यहाँ काहे छोड़ दिए? अरे क्योंकि सूत्र है tan A प्लस tan B बराबर 1 माइनस tan A इंटू tan B। वो फार्मूला है, वो फार्मूला है tan A प्लस B। tan A प्लस B मतलब A मतलब π/4 और प्लस B मतलब कितना x/2। ऐसे तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा कितना π/4 प्लस x/2, और यही आंसर छापिए। और समझ गए तो खुद से बना लो। हम रुकेंगे 1 मिनट के 2 मिनट के टाइम हम देंगे। उतना देर में या तो आप लिख लो या खुद से बना लो या घर जाके स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। उतना तो हम आपको टाइम देंगे। कैसा तबीयत है? चक्कर लग रहा है? भूख है? पानी भले है, पानी पीना है। टाइम क्या कर दे? ठीक है, कर देंगे। रखिए, वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, वो इससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। हाँ, टाइम यही ठीक है ना कि चेंज करते हैं? कहा के ठीक है, हम देखते हैं, हम देखते हैं, टाइम चेंज कर देंगे। ठीक है, हम क्लास के बाद टाइम के लिए बात कर लेते हैं। टाइम के बारे में बात करें, तुम्हारे लिए तो लगता है यही टाइम ठीक है, तो यही ना, कोई बात ना, हम पढ़ाने के बाद टाइम के बारे में बात कर लेंगे। हाँ भाई, 3-4 घंटा तुम लोग को बैठना पड़ता है। 1 घंटा मैथ है, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश। वो बात बराबर है। हम कहें क्या कि वो महंगा पड़ जाएगा, वो महंगा पड़ जाएगा, वो फिर सीधे जाना पड़ेगा तुमको धूप में। खैर, हम वैसा कुछ नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हम इंतज़ाम कर लेते हैं, मैनेज कर देंगे। ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा थोड़ा सा टाइम ऊपर कर देंगे, जैसे धोनियों के हो जाएगा काम। 7:30 हो जाएगा, टेंशन ख़त्म हो जाएगा। 7:30 या 8, 7:30 ख़त्म हो जाएगा सब।
7:30 में सब हो जाएगा माइनस। 7 में जल्दीबाजी हो जाता, हम समझ सकते हैं। जल्दी जल्दी आधा घंटा टाइम बढ़ेगा तो बड़ी मतलब बहुत उससे फ़ायदा हो जाएगा। फिर लिखिए, कहाँ हम रिकॉर्डिंग में सब आए भाई बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना देर में तो आप उतार लिए होंगे। अगला कुछ क्वेश्चन भी क्वेश्चन आता है जिसमें रूट, पुट, सूट, मतलब कभी कभी तुमको रूट मिलेगा तो वैसन सिचुएशन में कुछ पुट करना पड़ेगा, तब जाकर रूट ख़त्म होगा। कई बार ऐसा नौबत आता है कि रूट वाला टर्म मिलेगा, तो उसके लिए याद रखना है, हम बता देते हैं, मिटा रहे हैं। देखो, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में या फिर कहो डिफ्रेंशिएशन में कई वेरिएशन सिचुएशन आएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में मिलेगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, या फिर अगर ये दोनों नहीं मिला तो पहले एक्स स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर, ऐसा नौबत आएगा। मतलब ये तीनों में से कुछ भी मिले, जैसे यहाँ एक्स बराबर है, ऐसे तो तुम लोग को ये सब पहले बता दिए, उसका रिकॉर्ड भले नहीं, तो अभी रिकॉर्डिंग में देख लो। यहाँ पर एक्स बराबर बोलो, क्या मानेंगे? ए तो बाद में, पहले मानेंगे क्या? या तो साइन थीटा, या तो, और यहाँ ए स्क्वायर, इसलिए इसके आगे ए और ए। इसमें अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तब एक्स बराबर मानना होगा, या तो टेन थीटा या तो कॉट थीटा। ए स्क्वायर है इसलिए यहाँ ए या ए गुना कर देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब इसमें एक्स बराबर क्या मानना है? पहले इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर घट रहा था और यहाँ खैर जुट रहा, और यहाँ एक्स स्क्वायर पहले है, तो ऐसा में एक्स बराबर मानना पड़ेगा या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। चल भाई ए और ए गुना करती हैं। कभी ऐसा भी नौबत आता है कि या तो ए प्लस एक्स रहेगा या तो ए माइनस एक्स रहेगा, मतलब इन तीनों में स्क्वायर था, इसमें कहीं स्क्वायर व स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों सिचुएशन में एक्स बराबर या तो माने पड़ेगा ए कॉस थीटा या तो मानना होगा ए कॉस 2 थीटा। पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे, पहले इतना लिखिए उसके बाद हम आगे बताएंगे। इसे आप लिखते लिखते देखें, थोड़ा सा दिमाग में छापा, नोट डाउन करेंगे और थोड़ा सा दिमाग में छपेगा, तिबारा जब हम बताएंगे तो और दिमाग में छपेगा, इसलिए लिखिए पहले।
tan इनवर्स एक बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इनवर्स एक बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। शायद सुनकर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं, हम बोर्ड पर लिख देते हैं। हम बोल रहे हैं क्वेश्चन है tan इनवर्स एक बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे बगल में कुछ कंडीशंस दे ले रहा था, हम कंडीशंस नहीं दिए हैं, ऐसे ही बनाना है। ये तीनों में से देख के बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों में से कौन वहाँ पे है? तीसरा है। अरे यहाँ ए स्क्वायर है, छोड़ो ना, वहाँ ए स्क्वायर नहीं तो समझ लेना कि कितना का स्क्वायर है, एक के स्क्वायर है। तो एक्स बराबर कितना मानना होगा? ए सेक थीटा या तो ए कॉसेक थीटा। चलो वही मान के चलते हैं। एक्स बराबर मानना पड़ेगा, कुछ भी मानो, या तो ए सेक थीटा या तो ए कॉसेक थीटा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको त्रिकोणमिति कितना आता है। जैसे हम मान लेंगे एक्स बराबर कॉसेक थीटा और यहाँ 1 है तो 1। अब कॉसेक ही काहे माने, सेक काहे नहीं माने? तो बोले ना कि आपको त्रिकोणमिति कितना ज़्यादा आता है, ये उस बात पर डिपेंड करता है। अब त्रिकोणमिति कितना अच्छा से जानते हैं। जैसे जिसको मालूम होगा वो समझ सकता है कि यहाँ अगर रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, इतना के सूत्र होता है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कहाँ से आया? तो ये 10वां क्लास में पढ़ना था, 10th क्लास में। 10th में वीडियो भरल होगा तो 100 से ज़्यादा त्रिकोणमिति के क्लास हम, और उससे भी ज़्यादा भरल होगा। उसमें 10th में प्रूफ भी किए हैं, बतेबो किए हैं कि एगो सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो ऐसे समझो कि कॉट स्क्वायर उधर गया तभी ना होगा प्लस में, और 1 इधर आया तो इसे ही माइनस में था तो उस तरफ जाके प्लस में हो गया, ठीक है, और 1 इधर आके माइनस में। मतलब जिसको ये पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, तो सीधे समझेगा कि बन गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ऊपर जाके वो बन जाएगा tan, तो बन गया और क्या। इसीलिए यहाँ पर x के जगह पे सेक छोड़ दिए और माने को छे सेक मानते तब भी बन जाता, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हटाओ ना, एक स्टेप बढ़ जाता, हम कॉसेक माने। तो tan इनवर्स 1 बटा अंडर रूट x मतलब कितना? x के जगह पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan इनवर्स ये जैसे 1 है वैसे 1 रहे दो, इसका फार्मूला बोलो, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा। फिर बाद में पता चला कि स्क्वायर है और रूट है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 बटा, जैसे रूट है वहाँ स्क्वायर है तो कैंसिल होके बचा सिर्फ कॉट थीटा। फिर बाद में हम ये भी कहेंगे कि tan इनवर्स जब है ये है तो बटा कॉट काहे लिख रहे हैं, उसको सीधे सीधे लिखो, मतलब tan थीटा लिखो। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा कितना? थीटा। अब थीटा क्या लिखे तो यहाँ से डिसाइड होता, इम्प्लाइज्ड एंड दिस इम्प्लाइज्ड। ऐसे एक तरफ रहे तो इम्प्लाइज बोलते, दोनों तरफ तो इम्प्लाइज एंड दिस इम्प्लाइज्ड। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स, मतलब जहाँ थीटा है वहाँ पर हम बैठा देंगे कॉसेक इनवर्स एक्स, यही आंसर होगा। लिखिए
इसी तरह से tan इनवर्स x बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या मानेंगे x के जगह पे, बनाइए अगर बनता है तो। कौन वाला है देखो, पहला दूसरा तीसरा कौन है? पहला नियन होगा, फिर बटा में यही ना होगा अंडर रूट, बटा में होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, मतलब x के जगह पर कितना मानना है, ए साइन थीटा या तो ए। फिर वही बोलेंगे कि आपका दिमाग कितना चलता है कि साइन माने कॉस माने। देखते हैं, लिखे के बाद पता चलेगा कि क्या मानना है। कितना है क्वेश्चन? tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ऊपर x है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसके वजह से, इसी के कारण से x बराबर मानना पड़ेगा, x इक्वल टू मानना होगा या तो ए साइन थीटा या तो ए। छोड़ो, इस पर उतना नहीं सोचते हैं, जे मन में आता है वही मान लेते हैं। x बराबर मान लिए कि ए साइन थीटा, बनेगा या नहीं बनेगा? बनना तो दोनों से है, या तो ए साइन माने या तो ए कॉस, बन तो दोनों से है। मान लिए साइन थीटा, फिर वही बोलेंगे जिसका ठीक ठाक कैलकुलेशन वो समझ जाएगा कि माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर हुआ, कॉस मतलब कॉस हो जाएगा, ऊपर साइन बचेगा, साइन बटा कॉस मतलब tan हो जाएगा। मतलब त्रिकोणमिति अगर बहुत अच्छा है, 10वां वाला त्रिकोणमिति एकदम घोर पीस के पी गए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए स्क्वायर आएजा भी तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ऐसे तो ए स्क्वायर समझो कॉमन, तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के सूत्र बोलो कॉस स्क्वायर। वो वाला भी फॉर्मूला 10वें में पढ़ना है, वो भी 10वें में पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी 10वें क्लास में पढ़ना है। कोई कहे कि सब नहीं बताते, तो 10वां में पढ़ना है, हम क्या बताए तुमको। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान ही देना है कि यहाँ पे ए स्क्वायर है, और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये रखेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर समझो कॉमन, तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे कितना कॉस स्क्वायर, फिर रूट से बाहर होके सिर्फ कॉस, और ऊपर तो खैर साइने माने हैं, तो साइन बटा कॉस, ऐसे भी क्या हो जाएगा tan। इसीलिए साइन थीटा मानना आसान होता है। हाँ, ज़रूरत पड़े तो ये भी बता देते हैं, इम्प्लाइज्ड एंड दिस इम्प्लाइज्ड थीटा इक्वल टू कितना। तो पहली बात कि ए इधर आके बटा में हुआ होगा, x बटा ए, पहले तो यही हुआ होगा। उसके बाद जो साइन है वो बन गया होगा साइन इन्वर्स, मतलब साइन इन्वर्स x बटा ए हुआ है। रखो, जो होगा देखेंगे। tan इन्वर्स बताना है कि x के जगह पे कितना, a साइन थीटा बटा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर मतलब कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। tan इन्वर्स
से देखो, प्लाइस्ट tan इनवर्स ए साइन थीटा, नीचे बताइए क्या लिखें। जैसे ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के तो सिर्फ ए ही लिखाएगा, अंडर रूट में बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स, हाँ ए से ए कैंसिल तो बचा साइन थीटा। हाँ डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब पहले तो कॉस स्क्वायर लिखेंगे और रूट से बाहर लिखेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा। तो tan इनवर्स कितना आया tan थीटा। हम जानते हैं कि इन्वर्स से tan, मतलब tan इनवर्स से tan कट गया, बचा थीटा। और थीटा की जगह पे कितना बैठाना, तो सोल्यूम निकाल के हम रख दिए थे। साइन इनवर्स x बटा है, इस ब्रैकेट में, यही आंसर ब्रैकेट में है गया। लिखिए हाँ, अगर पहले से बनैले हैं तो हम एगो क्वेश्चन थे बना। tan इनवर्स 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 लाइन 12 लाइन के आसपास छोड़ दीजिए, बाद में इसको लिख लेना। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे में बटा x। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x। पहले tan इनवर्स लिखें, छोड़ नहीं इतना क्या है फोर्सफुल लिख रहे हैं, हम ही लिख देते हैं, उससे अच्छा हम ही यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स, उसके बाद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा x। बनाइए, लो क्वेश्चन लिख दिए, बनाइए। अगर बन गया है तो बना, नहीं तो पहले इसको लिखो, हम उतना टाइम दे रहे हैं। लिख लो ठीक है। 11th के त्रिकोणमिति तुम लोग पढ़ा है? नहीं 11th मैथ नहीं पढ़ा है? नहीं 11th नहीं पढ़ा। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, हल्का चैप्टर है, उसमें सबके समझ में आता है। तो एक महीना जरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, हमसे घुल मिल जाओगे, फिर कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आने लगेगा। अभी डायरेक्ट आप ही देख रहे हैं, पहली बार तो लग रहा होगा अजीब नहीं है, तो एक ही उपाय है, या तो यूट्यूब पे जाके पूरा वीडियो देखो, नहीं तो फिर नया चैप्टर के इंतज़ार करोगे आप, जब तक नया चैप्टर शुरू नहीं करते हैं। 3-4 दिन में नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें फिर समझ में आएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हल्का है, उसमें किसी को भी समझ में आ जाएगा। हाँ, वो 4th-5वां क्लास के बुजुर्ग को भी तुम बैठा दो, हम समझा देंगे। थोड़ा डिटर्मिनेंट में मेहनत लगता है, मैट्रिक्स में कोई मेहनत नहीं। नहीं एक्स्ट्रा में मैथ है, ठीक है, अगर हम अभी बता देंगे रिकॉर्डिंग के बाद, तुमको बोले थे ना बता देंगे बायो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए वो बताते हैं। ये तो मिटा नहीं सकते क्योंकि इसका तो काम है। बताइए क्वेश्चन क्या था? tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि
माइनस है, प्लस है और फिर -1 बटा में x। देखो बटा में x है, उसके पीछे नहीं जाना है, ध्यान देना कि ऐसन है a² प्लस बटा में x है, इसके पीछे तो हम ध्यान भी नहीं लगा रहे हैं, यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि 1 + x² है, इसीलिए x बराबर क्या क्या मानना है, या तो tan थीटा या तो बीच बीच में ऐड कर दिए, हौच पौचनियन हो गया। खैर या तो tan थीटा या तो cot थीटा, क्या माने वो फिर डिपेंड करता है कि आपका त्रिकोणमिति कितना अच्छा है। आप त्रिकोणमिति कितना अच्छा जानते हैं, 10वां में कितना मन से पढ़े हैं। जैसे x के जगह पे हम tan भी रख सकते हैं और cot भी, फिर वही बात बोलेंगे 10वां में त्रिकोणमिति कितना अच्छा आप पढ़े। जैसे वो फॉर्मूला होता है 10वां में, पूरा भरिए देते हैं, यहाँ देखना sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर, तो बोलो sec² थीटा बराबर कितना 1 प्लस, मतलब अगर हम tan मान लेते हैं तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस tan², अब पूरा मिला जुला के हो जाएगा फिर sec थीटा और sec -1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा tan। थोड़ा लंबा है, छोड़ो इतना दिमाग यहाँ नहीं लगाएंगे, बिना सोच ले समझ ले मान लेते हैं tan थीटा, ये लंबा जाएगा, हटाओ जो होगा देखा जाएगा, बना नहीं बना वो बात की बात है, मान लिए tan। बोलो √1 प्लस x मतलब कितना के स्क्वायर, tan² थीटा माइनस 1 बटा में बोलो tan थीटा, tan इन्वर्स अगर समझ में आता है तो डायरेक्टे बता दीजिएगा कि यहाँ पे sec थीटा लिखिए -1 अब बटा में, हाँ फिलहाल अभी रहे दो, अभी फ़िलहाल रहे दो, tan इन्वर्स अब चेंज करते हैं, sec थीटा को लिखते हैं 1 बटा cos थीटा माइनस 1 बटा, इसको लिखते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। tan इन्वर्स कितना, हाँ अगर भी इनके घटाव बनावे तो 1 माइनस cos थीटा, एलसीएम जो तो सोच रहे हो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि cos थीटा बटा में cos थीटा तो कट जाएगा ने, तो बचा सिर्फ sin थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा सूत्र है, और 1 माइनस cos थीटा कितना बार लिखे, इधर देख लो 1 माइनस cos थीटा कितना बार लिखे होंगे हम, tan इन्वर्स इसका फार्मूला कई बार लिखे होंगे, नहीं हो लिखे छोड़ो ना, 11th की चीज़ है, कितना लिखते रहेंगे। इसका सूत्र होता है, बोलिए क्या होता है, 2 sin² थीटा बाई 2। यहाँ हम फिर से रुकते हैं, आप फार्मूला की कॉपी में ऐड कर लीजिए कि 1 माइनस cos थीटा के सूत्र है, 1 माइनस cos थीटा बराबर कितना होता है 2 sin² थीटा बाई 2। अच्छा अगर प्लस होता तो फिर होता 2 cos² थीटा बाई 2। वैसे ही sin थीटा के भी फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, अब साइन से साइन कैंसिल तो tan इन्वर्स कितना बचा, साइन हाँ ऊपर साइन नीचे cos, मतलब डायरेक्ट लिखो ना tan थीटा बाई 2। हम जानते हैं tan इन्वर्स से tan कैंसिल बच गया थीटा बाई 2। अब थीटा के जगह पर कितना बैठा, थीटा मतलब तो यहाँ से देख सकते हो थीटा की जगह पे कितना tan इन्वर्स x अब बटा में 2 आज यहीं तक। ऐसे अगर बने तो बना लेना, घर से दे देते हैं। cot इन्वर्स 1 बटा cot इन्वर्स 1 बटा √x² - 1 हम लिख दें, दिखाई देगा यहाँ लिखें, ये दिख रहा है cot इन्वर्स 1 बटा √x² - 1। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बाकी फिर हम कल बता देंगे।